हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लाइमैक्स परिवार में स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों। हम रैंकिंग को हमने शुरू किया था और उसी की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कल रैंकिंग में हमने बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को समझा था। लास्ट क्वेश्चन एक हमने किया था जहां पर अधिकतम और न्यूनतम बच्चों की संख्या के बारे में बताया था। तो चलिए उसी के आगे हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे और वहीं से, यानी अभी आप मान के चलिए यहाँ बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो अभी टाइप फर्स्ट में ही लेके हम चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन उसी में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पंक्ति में पंकज, तो एक पंक्ति में पंकज प्रारंभ से 11वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में नवीन अंत से 7वें स्थान पर है। तो पंकज का प्रारंभ से स्थान क्या बताया है, 11वां, और नवीन का अंत से स्थान क्या बताया है, 7वां। और आपसे कहा है कि तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि वे दोनों पड़ोसी हैं। तो बात हमारी यहीं पर रुकी थी कि शर्त क्या है। तो यहां पर इस प्रश्न में शर्त क्या है कि ये दोनों क्या हैं, पड़ोसी हैं। तो देखिए पड़ोसी हमारा क्या हो जाएगा, शर्त हो जाएगी, और इसी शर्त के आधार पर हम इसका उत्तर निकालेंगे। अन्यथा अगर यहां पर पड़ोसी नहीं कहा गया होता तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर बिना किसी शर्त के पूछी जाए, यानी दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान बताया जाए और उनके बीच किसी भी शर्त का कोई उल्लेख ना किया गया हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई शर्त लगी है तो हम क्या है, आसानी से प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, और वहां पर दो कंडीशन बनेंगी। कई बार ऑप्शन के आधार पर आप ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कहा हुआ है कि पंकज प्रारंभ से 11वें स्थान पर है। तो जो आपका पंकज है वो प्रारंभ से कहां पर है, 11वें स्थान पर है, और उसी पंक्ति में जो नवीन है वो अंत से, तो उसी पंक्ति में नवीन अंत से 7वें स्थान पर है। तो विद्यार्थियों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि ये दोनों पड़ोसी हैं। तो देखिए अब पड़ोसी की बात कही तो सबसे पहली अगर हम बात करने जाएं तो यहां पर ये एक पंक्ति हुई, पंकज प्रारंभ से, तो ये क्या है, प्रारंभ से मान लिया, कहीं पर भी मान लेंगे, तो ये क्या हो गया 11, और नवीन इसका क्या है, पड़ोसी, यानी बिल्कुल बगल में बैठा होगा, तो नवीन हो गया, और ये अंत से क्या है, 7वें स्थान पर है। तो आपसे पूछा है कि यदि ये दोनों पड़ोसी हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन के आधार पर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो उसने अधिकतम कहा और ना न्यूनतम कहा, ना ज़्यादा से ज़्यादा ना कम से कम कहा। यहाँ तो क्या कहा, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल में तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों रहेंगे। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम अधिकतम ही ज्ञात करेंगे। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूनतम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहां पर स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कहा गया, ना कोई ऐसी कंडीशन दी गई है जिसके आधार पर हम इसे अधिकतम या न्यूनतम स्पष्ट कर पाए। तो यहां पर दो उत्तर मिलेंगे, जो ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर बनेगा। तो देखिए यहां पर सबसे फर्स्ट हमने देखा कि प्रारंभ से 11वें स्थान पर है और नवीन अंत से 7वें स्थान पर है, पड़ोसी कहा है। तो अगर इन दोनों को हम पड़ोसी मान लें तो देखिएगा यहाँ पर सीधा सीधा आपका अधिकतम का फॉर्मूला क्या बनता था, अधिकतम बराबर, हमने आपको कल क्या बताया था, अधिकतम बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या प्लस अंत से स्थान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रारंभ से स्थान कितना है 11, बीच में क्या है 0, कोई भी नहीं, क्योंकि पड़ोसी हैं तो बीच में कोई भी संख्या नहीं होगी। इसके बाद अंत से क्या है 7, तो कितना आ जाएगा 11 और 7 18, यानी यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम
अधिकतम हमने कितना निकाला 18। तो ऑप्शन चेक करेंगे, क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? बिल्कुल ए नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 18 और हमारा आंसर कितना आया 18, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 18 ना दिया होता तब इस कंडीशन में हम क्या करते, तब हम अधिकतम की जगह क्या निकालते, न्यूनतम, क्योंकि कुल का मतलब अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही कहलाएगा। तो यहां पर अगर 18 नहीं होता तब हमारा आंसर क्या होता, तो इस जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के आधार पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 18। लेकिन अगर यहां पर 18 नहीं होता तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर एक कंडीशन और बन सकती है, और वो कंडीशन आपकी क्या होगी, तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपकी कंडीशन क्या बनेगी। तो देखिए अभी तो पड़ोसी इस तरीके से थे, तो देखिएगा यहां पर अब पंकज को यहां बैठाया, ये 11वां है, नवीन 7वां है, तो क्या ये पड़ोसी नहीं है क्या, क्या ये पड़ोसी नहीं है क्या? बिल्कुल है। शर्त केवल पड़ोसी की कही है, किसी के दायां बाएं नहीं कहा। जब तक सवाल में स्पष्ट रूप से किसी के दायां बाएं नहीं कहेगा हम नहीं मान सकते कि प्रश्न किसका है, तो फिर ऑप्शन के आधार पर ही हम आंसर दे पाएंगे। तो यहां पर अगर 18 नहीं होता तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है, तो यहां पर न्यूनतम का फॉर्मूला आपका क्या बना था, न्यूनतम में हमने क्या कहा था कि जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के एरिया में जाएंगे यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उन दोनों के स्थान को हमेशा क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और अगर बीच में व्यक्तियों की संख्या दी है तो उसे भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी आपका फॉर्मूला क्या बना था, न्यूनतम बराबर प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान। तो यहां पर प्रारंभ से स्थान कितना दिया हुआ है 11, बीच में बच्चों की संख्या दी है क्या, नहीं 0, तो -2 और प्लस अंत से कितना दिया 7, तो 11 7 18 -2 तो कितना आ जाएगा 16। यदि ऑप्शन में आपका आंसर 18 ना दिया होता तब हम क्या करते, 16 टिक करते। आपके मन में अगर सवाल आ रहा हो कि सर दोनों आंसर दिए हों, तो अगर कुल कहेगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए तो दोनों आंसर ऑप्शन में नहीं रखेगा। दोनों आंसर तभी रखेगा जब स्पष्ट रूप से आपसे कहेगा कि अधिकतम या न्यूनतम, या कह देगा ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम। क्लियर? तो बच्चों समझ पा रहे हैं ना आसानी से? चलिए चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे इसी तरीके से हम एक छोटे से छोटे सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए फिर अब बात करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर जो शर्त की बात चल रही थी, तो शर्त में अभी तो केवल पड़ोसी कहा, अब पड़ोसी के साथ साथ यहाँ पर आपका अभी केवल पड़ोसी कहा था, बीच में बच्चों की संख्या, कल जो लास्ट में क्वेश्चन किया था वहां पर बच्चों की संख्या क्या थी, 3 थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। तो निखिल क्या है, दाएं छोर से 11वां है और रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 विद्यार्थी हैं यानी 5 व्यक्ति हैं, तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो देखिए यहाँ पर उसने स्पष्ट रूप से आपसे कह दिया कि पंक्ति में कम से कम, तो कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो अब आसानी से हम इसका उत्तर हमें स्पष्ट हो गया, हमें क्या निकालना है, न्यूनतम निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कहता है, निखिल दाएं छोर से 11वां है, तो निखिल जो है आपका वो दाएं छोर से क्या है, 11वें स्थान पर है। और दूसरा आपका कौन है, निखिल दाएं छोर से 11वां है और रोहन बाएं छोर से 12वां है। और रोहन क्या है, बाएं छोर से, रोहन बाएं छोर से
7वां है, सॉरी 12वां है, बाएं छोर से क्या है 12वां है। तो रोहन क्या है बाएं छोर से 12वां है। यदि दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो जब दोनों के बीच में अगर 5 व्यक्ति हैं तो कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? तो इन दोनों के बीच में कितने हैं 5 व्यक्ति हैं, और जब 5 हैं तो हम कम से कम कहा है, यानी सीधे सीधे हमें क्या निकालना है न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम बराबर हमने क्या सीखा हुआ है प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान। तो देखिए अब यहाँ पर उत्तर सीधा सीधा आ जाएगा प्रारंभ से। तो प्रारंभ मतलब चाहे बाएं कह दें या प्रारंभ, यानी प्रारंभिक सिरा हमेशा क्या होगा बायां सिरा होगा। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती सिरा क्या होता है बायां सिरा होता है, और अंतिम सिरा क्या होता है दायां सिरा। तो देखिए प्रारंभ से कितना बाएं से, यानी प्रारंभ से कितना दिया 12 माइनस बीच, तो बीच में कितने हैं 5 माइनस 2 और अंत से कितना दिया 11, तो कितना हो जाएगा 12 और 11 कितना होगा 23 माइनस 7, तो 23 से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 16। क्या आ जाएगा 16, यानी आपका 16 राइट आंसर आएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही उत्तर कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो हमने तुरंत सीधे सीधे क्या निकाल दिया कि कम से कम यानी न्यूनतम, तो कितना आ गया 16 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब अगर इसी प्रश्न में अगर इसी प्रश्न को वो क्या कह दे कि अधिकतम, तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सेम यही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पंक्ति में निखिल दाएं से 11वें स्थान पर है और आपका जो रोहन है वो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो अब प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न की भाषा चेंज हो चुकी है। अभी तक क्या था कम से कम कहा था, और इसमें सवाल वही है, केवल अंत में क्या पूछा ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हो गया अधिकतम हो गया, और अधिकतम का मतलब क्या होगा अधिकतम का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। अधिकतम की कंडीशन आपकी क्या बनेगी, अधिकतम में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, और न्यूनतम में एक दूसरे के एरिया को क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। तो यहां पर जो आपका निखिल है ये 11 ये 12 और बीच में कितने हैं 5, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा अधिकतम बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या प्लस अंत से स्थान। तो देखिए क्या आ जाएगा, प्रारंभ से कितना है 11, सॉरी ये गलत नोट कर दिया, सॉरी यहाँ पर आपका ये बाएं छोर से है, देखिएगा ये अब सही हो गया। तो देखिए प्रारंभ से कितना दिया है 12, बीच में कितने हैं 5 और अंत से कितना दिया है 11, तो कितना आ जाएगा 12 11 23 और 5 28, यानी 28 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके अब यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों में स्पष्ट रूप से कहा हुआ था कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। अगर स्पष्ट रूप से नहीं कहा होगा तो ऑप्शन के आधार पर हम क्लियर करेंगे। अगर ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा है सबसे पहले अधिकतम निकालेंगे, अगर ऑप्शन में मिलेगा तो सही है और अगर नहीं होगा तो फिर न्यूनतम निकाल लेंगे। क्लियर ना? चलिए तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझना शुरू करेंगे। चलिए तो अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है और सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर उसने स्पष्ट कर दिया, यहाँ कंडीशन लगा दी कि यहाँ स्पष्ट है कि जो सुमित है वो मोहित के क्या है? दाएं हैं। तो यहाँ पर वो अधिकतम कहे या ना कहे, न्यूनतम कहे या ना कहे, लेकिन इस कंडीशन से हम स्पष्ट कर लेंगे कि ये अधिकतम पूछ रहा है या न्यूनतम पूछ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन क्या करेगी? स्पष्ट कर देगी। अभी तक स्पष्ट नहीं था कि वो कहाँ होंगे, लेकिन अब यहाँ पर इस प्रश्न में उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपका सुमित है वो मोहित के कहाँ है? दाहिनी ओर है, दाईं ओर है। तो स्पष्ट है कि ये फिक्स है, दाहिनी ओर रहेगा, बाईं ओर नहीं जा सकता। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे? जो सवाल में कहा है उसी के आधार पर उत्तर निकालेंगे। तो आगे क्या कहा है? यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको देखना है। आपके पास मोहित और सुमित दिया हुआ है, तो जो आपका मोहित है वो बाएं छोर से, तो मोहित बाएं छोर से किस स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। और जो आपका सुमित है वो दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो सुमित क्या है? दाएं छोर से 15वें स्थान पर है और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो आपसे पूछा है तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और लगा रखी है। बीच में तो संख्या दी हुई है और साथ में क्या कहा है? जो सुमित है वो मोहित के दाहिनी ओर है। तो जो आपका सुमित है, जैसे हम ये पंक्ति रिप्रेजेंट करने जाएं तो जो आपका सुमित है वो किसके दाहिनी ओर है? मोहित के। तो किसी भी व्यक्ति का दायां या बायां, जब किसी पंक्ति में किसी इंडिविजुअल एक पर्सन की बात होती है तो उसका राइट और लेफ्ट क्या होता है? हमेशा याद रखना, जो हमारा राइट लेफ्ट होगा वही उस व्यक्ति का राइट लेफ्ट होगा। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि सुमित मोहित के दाएं हैं। तो याद रखना सुमित जो है वो मोहित के कहां हैं? दाएं हैं। तो अगर हम मान के चलें कि मोहित को कहीं भी मान लें तो मोहित का फिर दाहिना कहां होगा? इस ओर। जो हमारा दायां है वही क्या होगा? इस व्यक्ति का दायां होगा। तो अगर हमने माना कि मोहित ये है तो सुमित कहाँ है? मोहित के दाहिनी ओर है। तो मोहित का दाहिना कहाँ होगा? इस ओर। तो मोहित के दाहिनी ओर कौन है? सुमित। तो फिक्स हो गया कि सुमित कहाँ होगा? यहीं होगा। अब हम इंटरचेंज नहीं कर सकते कि 2 कंडीशन बना दें कि इस तरीके से भी हो सकते हैं कि सुमित यहाँ होगा और मोहित यहाँ होगा। यहाँ 2 स्थितियाँ नहीं बनेंगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रश्न में कहा गया है कि सुमित क्या है? मोहित के दाहिनी ओर है, दाईं ओर है। तो जब सुमित मोहित के दाईं ओर है तो केवल एक ही कंडीशन बनेगी, और मोहित क्या है? बाएं छोर से 12वें स्थान पर है और सुमित जो है दाएं छोर से क्या है? 15वें स्थान पर है और दोनों के बीच में क्या हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा जब 2 व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे यानी क्या होगा? अधिकतम की कंडीशन बनेगी। भाई प्रारंभ से 12, बीच में 6 और अंत से 15। तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधा आपका अधिकतम की कंडीशन बन जाएगी। और अधिकतम का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। अधिकतम बराबर, सभी लोग रिपीट करेंगे हमारे साथ, अधिकतम बराबर क्या होगा? प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या प्लस अंत से स्थान। तो कितना आ जाएगा आपका? प्रारंभ से कितना दिया हुआ है? 12, बीच में कितना है? 6 और अंत से कितना दिया है? 15। तो कितना आ जाएगा? 12 और 6 18, 18 और 10 28, 28 और 5 33, यानी कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 33, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बनेगा। तो देखिए जब प्रश्न में अगर स्पष्ट कहा गया हो कि कोई
दाएं हैं या बाएं हैं, तो दाएं या बाएं से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमें अधिकतम पूछा है या न्यूनतम। भाई यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है ये कंडीशन किसकी है, अधिकतम की। हमेशा याद रखना, जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, दूर दूर होंगे, यानी क्या होगा, अधिकतम। और अगर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, जब ओवरलैप की स्थिति बनेगी तभी न्यूनतम की कंडीशन बनेगी, तभी हम न्यूनतम बच्चों की संख्या निकालेंगे। क्लियर। चलिए, तो अब इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें भैया जल्दी से। चलिए, हाँ आप लोग ले लिया करो पहले ही से। हाँ चलिए, तो बहुत, अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए, हम केवल क्वेश्चन आपको बताएंगे, हम 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, फटाफट। तो जल्दी से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं हैं। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो भैया जल्दी से बताइएगा, हाँ फटाफट, बिल्कुल। चलिए, तो देखते हैं। हाँ, प्रश्न आपसे यहाँ पर भी कंडीशन दे रखी है कि जो दीपक है वो अनुपम के क्या है, बाएं हैं। क्लियर। तो जब यहाँ कंडीशन दे रखी है तो हम देखेंगे क्या स्थिति बनेगी हमारी। तो चलिए, एक पंक्ति में अनुपम, अनुपम क्या दिया हुआ है, बाएं छोर से 11वां है। तो जो आपका अनुपम है वो बाएं छोर से क्या है, 11वां है। और जो आपका दीपक है वो दाएं छोर से क्या दिया हुआ है, 13वें स्थान पर है। दीपक क्या है, दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। और आपसे कहा है कि दीपक अनुपम के बाएं हैं। तो दीपक जो है, जो आपका दीपक है वो अनुपम के कहाँ हैं, बाएं हैं, लेफ्ट साइड में हैं। तो जो आपका दीपक है वो अनुपम के क्या है, बाएं हैं। तो चलिए, हम आसानी से पंक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पंक्ति है। अब ये क्या है आपका, तो यहाँ बाएं से क्या है, अनुपम बाएं से 11वां है और दीपक दाएं से 13वां है। अब यहाँ पर हमें दीपक को अनुपम के बाएं बैठाना है। तो अगर हम अनुपम को यहाँ पर मानते हैं तो अनुपम का बायां कहाँ होगा, इस ओर होगा। भाई अनुपम को अगर हम कहीं भी मान लें कि ये अनुपम है, अगर ये अनुपम है तो इसका बायां कहाँ होगा, इस ओर होगा। तो यानी दीपक कहाँ आएगा, इस ओर। इसका मतलब हम मान के चलें कि ये हमारा क्या है, अनुपम है। और अनुपम बाएं से क्या है, 11वां है। तो आप देखिए उसने क्या क्या हुआ है, दीपक अनुपम के बाएं हैं। तो दीपक अनुपम के कहाँ हैं, बाईं ओर है। तो ये दीपक हमने बैठा दिया जो अनुपम के कहाँ हैं, बाईं ओर है। और दीपक दाएं से कितना, यानी अंश से कितना दिया है, 13। तो अब स्पष्ट हो गया ये क्या हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे यानी कंडीशन किसकी बनेगी, हमारी न्यूनतम की बनेगी। यानी कम से कम व्यक्ति हमें निकालने होंगे। तो बीच में संख्या कितनी दी हुई है, 4। तो हम तुरंत न्यूनतम का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो न्यूनतम बराबर क्या होता है, प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, न्यूनतम बराबर कितना, प्रारंभ से कितना दिया हुआ है, 11, बीच में कितने हैं, 4 माइनस 2 और अंत से कितना दिया है, 13। तो कितना आ जाएगा, 11 और 13 कितना होगा आपका, 24। 24 से कितना जाएगा, 6, यानी कितना आएगा, 18। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 18।
यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। तो याद रखना है, हमने दोनों टाइप से क्वेश्चन किए, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। तो याद रखना, जब दाएं ओर कहेगा किसी भी व्यक्ति के, यानी कंडीशन किसकी बनेगी, आपकी अधिकतम की, और जब बाईं ओर कहेगा किसी के तो आपकी क्या बनेगी स्थिति। देखो ये फिक्स नहीं है कि दाएं या बाएं से बनेगी, हम तो क्या याद रखेंगे बेसिक तरीके से, अगर ओवरलैप करेंगे तो न्यूनतम की कंडीशन बनेगी, ओवरलैप नहीं करेंगे तो अधिकतम की कंडीशन बनेगी। क्लियर है ना, याद रखेंगे। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हाँ चलिए, तो इस तरीके से हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो फिर इसी के आगे देखेंगे। तो देखिए, आप लोगों को बस एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में कॉपी करते जाइए, और बड़ी आसान, जहाँ भी कोई दिक्कत है आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठवां है और विनय दाएं छोर से क्या है, 10वां है। यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, तो राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो देखिए ये सवाल तो पुराना ही आ गया भाई। यहाँ पर पंक्ति में कितने लड़के कहा, क्या अधिकतम या न्यूनतम कहा, क्या नहीं कहा। क्या किसी के दाएं या बाएं कहा, क्या नहीं कहा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे। यहाँ पर अधिकतम या न्यूनतम क्या कंडीशन है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में जो राजन है वो बाएं छोर से क्या है, छठवां है। तो जो आपका राजन है वो बाएं छोर से क्या है, छठवें स्थान पर है। और दूसरा आपका क्या है, विनय है, जो दाएं छोर से क्या है, 10वां है। तो जो विनय है वो दाएं छोर से क्या है, 10वें स्थान पर है। और आपसे कहा है कि यदि राजन व विनय के बीच में कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो चलिए फटाफट आंसर देंगे, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर बीच में कितने बच्चे दिए हैं, 8 लड़के दिए हैं। तो बीच में कितने हैं, 8 दिए हैं। और आपसे कहा है तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, अधिकतम, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हमें अधिकतम निकालना है या न्यूनतम। तो सर्वप्रथम हम अधिकतम निकालेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तब हम न्यूनतम की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अधिकतम का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, तो अधिकतम बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या प्लस अंत से स्थान। तो देखिए प्रारंभ से कितना दिया हुआ है, 6, बीच में कितने हैं, 8, और अंत से कितना दिया हुआ है, 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 6 14 और 10 कितना होगा, 24। अगर हम पंक्ति की बात करें तो ये हमारी स्पष्ट रूप से पंक्ति बनेगी, यानी ये आपका राजन है जो छठवां है, और ये आपका विनय है जो दाएं से 10वां है, और बीच में कितने हैं, 8। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 आपका राइट आंसर बनेगा। और इस ऑप्शन में दिया हुआ है 23, 24, 25, 26, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। यानी अधिकतम वो पूछ रहा है, ऑप्शन में अधिकतम दिया हुआ है, यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 24। अगर 24 नहीं होता तो फिर हम क्या करते, फिर न्यूनतम की ओर प्रयास करते। तो देखिए न्यूनतम में एक कंडीशन और आपकी बनने वाली है, अगर यहाँ पर न्यूनतम बच्चों की संख्या कही गई होती, कि यहाँ पर जैसे स्पष्ट रूप से उसने कह दिया होता कि न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस प्रश्न में हम केवल और केवल अधिकतम बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो याद रखना न्यूनतम बच्चों की संख्या के लिए कल की क्लास में हमने आपको एक नोट लिखवाया था कि अगर
इस प्रकार के प्रश्नों में अगर कोई शर्त ना लगी हो और दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान बताया जाए और वहां से आपसे क्या पूछा जाए, न्यूनतम बच्चों की संख्या पूछी जाए, तो प्रश्न का बड़ा अंक हमारा उत्तर होता है। यानी जो प्रश्न में बात कही गई है, तो जो आपको दो क्रमांक दिए गए हैं दाएं या बाएं छोर से, जो दोनों में बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर बनेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर न्यूनतम कहा गया होता कि न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हम न्यूनतम बच्चों की संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए, इसी प्रश्न से हम समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर न्यूनतम कहा होता, तो देखिए अब न्यूनतम कहा होता तो हमने तो फॉर्मूला हमें रटा हुआ है भाई, फॉर्मूला हमने देख लिया। और कई बार फॉर्मूला ट्रिक जो फॉर्मूले होते हैं ये हमें क्या करते हैं, गलत हो जाता है। इसीलिए हमेशा बेसिक चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो जितनी चीज़ें हम रैंकिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो पीछे की चीज़ों को आपको नहीं भूलना है। जो बच्चा अगर डायरेक्टली अभी इसी क्लास को देख रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले हमारी पहली क्लास को देख लें, क्योंकि वहाँ से यहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, यहाँ पर अगर न्यूनतम कहा होता, तो देखिए आप तो सीधे क्या करते, न्यूनतम बराबर आपको लगा देना था कि न्यूनतम बराबर क्या होगा, प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान। तो देखिए, अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, अगर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखिए प्रारंभ से कितना दिया हुआ है 6, बीच में कितने दिए थे आपको, 8 व्यक्ति दिए थे। कितने दिए थे, 8 व्यक्ति दिए हुए थे। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या करेंगे 8 माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान कितना दिया है, 10 दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 6 कितना हुआ 16, और 16 से कितना जाएगा 8 और 2 10 माइनस होंगे, यानी 10 माइनस हुए तो कितना बचा 6। तो क्या 6 इसका उत्तर संभव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने कल ही नोट लिखा था कि अगर न्यूनतम बच्चों की संख्या पूछी जाएगी तो प्रश्न का बड़ा अंक हमारा उत्तर बनेगा। तो देखिएगा, प्रश्न का बड़ा अंक हमारा उत्तर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा अंक क्या है, आपका क्रमांक क्या है 10। तो क्या इससे कम बच्चे नहीं संभव हो सकते, यानी प्रश्न का जो बड़ा अंक है उससे कम न्यूनतम, भाई नहीं तो ये तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा कि नहीं भाई। यहाँ पर विनय को उसने दाएं छोर से क्या कहा है, 10वां कहा है, और ये बात क्या है, सत्य है, तभी तो प्रश्न सत्य माना जाएगा। तो अगर न्यूनतम हम 6 कैसे कह सकते हैं, अगर न्यूनतम 6 हैं तो विनय का स्थान हम 10वां नहीं कह सकते। तो याद रखना, यहाँ पर नोट बना के लिख लेंगे आप लोग, हाँ नोट बना के लिख लेंगे। अगर इस प्रकार के प्रश्न में, अभी तो यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ कुछ नहीं पूछा था, कुल कहा था, तो ऑप्शन के आधार पर हमने उत्तर क्या दे दिया, 24 दे दिया। लेकिन अगर यहाँ न्यूनतम कहा होता तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आता 6, और गलती से अगर हमने 6 टिक कर दिया तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत, क्योंकि हम उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर ना। चलिए, तो यहाँ पर आप नोट बना के लिख लेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में लिखेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका, और याद रखेंगे कि अगर न्यूनतम बच्चों की संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है, याद रखना है, क्या लिखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में बीच की संख्या, इस प्रकार के प्रश्नों में बीच की संख्या छोटी पोजीशन के अंक से, छोटी पोजीशन के अंक से कम, इस प्रकार के प्रश्नों में बीच की संख्या छोटी पोजीशन के अंक से कम 2 अंक कम होनी चाहिए, 2 अंक कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो न्यूनतम बच्चों की संख्या को, अगर ऐसा नहीं है तो न्यूनतम बच्चों की संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो याद रखेंगे आप लोग कि अगर
अब यहाँ पर हमने क्यों कहा कि आपका जो प्रश्न के छोटा नंबर होगा उससे कम से कम कितना कम हो, 2 अंक का कम हो। तो 2 अंक कम क्यों कहा, तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं, तो इन दोनों के स्थान को हमें क्या है, पहले से काउंट रहेगा। तो बीच में जो बच्चों की संख्या है वो इसके न्यूनतम अंक से, न्यूनतम कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति संभव होंगे, 4 से ज़्यादा व्यक्ति संभव नहीं होंगे, क्योंकि एक ये स्वयं होगा, एक ये स्वयं होगा, तो कितने हुए, 2, तो 2 के बाद कितने बीच में संभव हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के स्थान को हमें क्या है, पहले से काउंट करके रखना होगा, और इन दोनों के बाद छोटी पोजीशन से जो कम होगा वही क्या है, बीच में संभव होगा। तो हमने स्पष्ट रूप से लिख लिया कि इस प्रकार के प्रश्नों में बीच की संख्या छोटी पोजीशन के अंक से कम कितना कम हो, 2 अंक कम होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए, तो आप लोग आशा करते हैं आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो देखिए, अब हम इसी का एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो सेम यही रहेगा। तो अभी तो हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया था, तो अब अगले क्वेश्चन में यही बात आएगी और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो चलिए, और आप तो आसानी से आप लोग बता देंगे, तो चलिएगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो देखिएगा, चलिए बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक पंक्ति में अजय प्रारंभ से 12वें स्थान पर है। एक पंक्ति में अजय प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, और दूसरा आपका कौन है, विपिन, और विपिन अंत से 10वें स्थान पर है। विपिन अंत से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में 11 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, सभी का आंसर आ गया होगा। बिल्कुल, अभी अभी हम इस बात को समझ रहे थे और यही क्वेश्चन आपके सामने आया, तो आप तुरंत सवाल को पढ़ते ही आंसर बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बीच की संख्या है वो प्रश्न के न्यूनतम अंक से क्या है, बड़ी है। ना बड़ी हो सकती है, ना बराबर हो सकती है, ना एक कम हो सकती है। कब संभव है, जब क्या हो, कम से कम 2 अंक कम होगी। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। समझते हैं कैसे ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या कहा है, अजय प्रारंभ से 12वें स्थान पर है। तो जो आपका अजय है वो प्रारंभ से क्या है, 12वें स्थान पर है, और जो आपका दूसरा कौन दिया हुआ है, विपिन, अंत से 10वें स्थान पर है। तो विपिन जो आपका है वो अंत से क्या है, 10वें स्थान पर है। और आपसे कहा है कि यदि दोनों के बीच में 11 व्यक्ति हैं तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों के बीच में क्या हैं, 11 व्यक्ति हैं। तो अगर 11 व्यक्ति हैं और कम से कम कहा, न्यूनतम कहा, तो न्यूनतम जब भी आप ज्ञात करने जाओगे तो न्यूनतम ज्ञात करने से पहले इस बात को गांठ बांध के रख लो, याद रखना, नहीं तो आप आसान से क्वेश्चन को क्या कर जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे। तो हमने नोट कभी अभी क्या लिखा था कि बीच की संख्या, जो आपकी बीच की संख्या है, और अगर न्यूनतम बच्चों की संख्या पूछी है तो बीच की संख्या प्रश्न के न्यूनतम अंक से 2 अंक कम हो। क्या ऐसा है, क्या नहीं है? नहीं है तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उत्तर क्या कह देंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपसे क्या कहा होता, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कहा होता कि पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल बड़ी आसानी से हम इसका उत्तर दे सकते थे इस प्रश्न का, क्योंकि अधिकतम का आपका, अधिकतम में आपको कंडीशन याद नहीं रखनी है, केवल और केवल कब याद रखना है, न्यूनतम में। अधिकतम के लिए कोई बात नहीं, अधिकतम हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अधिकतम में आपका क्या रिप्रेजेंट होगा, ये
प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, और यहाँ पर ये क्या है, अंत से 10वें स्थान पर है, बीच में 11 हैं। तो अधिकतम बराबर क्या होता है, प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या और प्लस अंत से स्थान। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्रारंभ से 12, बीच में 11 और अंत से 10। तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 10 20 30 यानी 33 आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर। चलिए, तो समझ पाए ना इस बात को। तो यहाँ तक अधिकतम और न्यूनतम की बात को हमने समझा। एक और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, और देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका बनने वाला है, क्योंकि हम अधिकतम और न्यूनतम को पढ़ रहे हैं, और अधिकतम और न्यूनतम के साथ ही मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लास्ट में रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते ही सॉल्व करेंगे और गलत उत्तर देके आएंगे। तो याद रखना, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या रखना है, धैर्य रखना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर ना। चलिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम चीज़ों को समझ पाए। अब इसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और ये आपका आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, और अंतिम क्वेश्चन आपका सबसे मोस्टली क्वेश्चन होने वाला है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका ये क्या कहेगा, क्वेश्चन कह रहा है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वां है, अरुण सामने से 8वां है, निखिल दोनों के बीच में हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं। तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि जो शिखर है वो पीछे से क्या है, 9वां है। तो जो आपका शिखर है वो अंत से क्या दिया हुआ है, 9वें स्थान पर, पीछे से, अंत से, या आपको क्या कह दे, नीचे से क्या है, सारी चीज़ें एक ही हैं, दाहिनी ओर से कह दे। और अरुण सामने से 8वां है, यानी अरुण आपका क्या है, प्रारंभ से 8वां है। और आपसे कहा हुआ है कि निखिल दोनों के बीच में हैं। तो निखिल दोनों के बीच में हैं, यही बात आपको समझनी है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं या 1 व्यक्ति है, ये तो नहीं कहा। दोनों के बीच में अगर कहता है इन दोनों के बीच में 1 व्यक्ति है, तो हम तुरंत न्यूनतम का फॉर्मूला लगाते और हमारा आंसर क्या आ जाता, 14 आ जाता। बहुत सारे लोग इसका आंसर 14 देंगे भी, और आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि दोनों के बीच में 1 व्यक्ति है। तो दोनों के बीच में 1 व्यक्ति नहीं कहा, ये कहा है कि निखिल दोनों के बीच में हैं। तो निखिल दोनों के बीच में हैं, इसका मतलब निखिल दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, यानी बीच में उनके 5 व्यक्ति हो सकते हैं, तब भी निखिल बीचों बीच हो जाएगा। 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, बीच में कौन होगा, निखिल। 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्रमांक क्या दिए हैं, नंबर क्या दिए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा है, इसीलिए सवाल की भाषा को ध्यान से समझना होता है। आपका ये रैंकिंग है, इतना ये चैप्टर को जितना आप आसान समझेंगे इतना आसान नहीं रहेगा। यहाँ पर बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को आपको क्या करना है, संजो के रखना है और संभाल के याद करके रखना है, भूलना नहीं है, रिवाइज करके रखना है, और भाषा को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पर भाषा ही आपके प्रश्न का सही उत्तर तक आपको पहुँचाएगी। तो देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि शिखर पीछे से क्या है, 9वां है, और आपका जो अरुण है वो सामने से क्या है, 8वां है, यानी प्रारंभ से 8वां है, और निखिल दोनों के क्या है, बीच में है। और आपसे कहा है कि तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर जिस किसी ने न्यूनतम का फॉर्मूला लगा दिया, तो न्यूनतम का अगर फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि न्यूनतम बराबर आप क्या करेंगे,
प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या, तो निखिल 1 है, -2 और प्लस अंत से स्थान, तो यहाँ क्या करेंगे 9 8 17 और 2 1 3 तो -3 और आंसर क्या आ जाएगा 14। और ऑप्शन दिया हुआ है 14 डी नंबर में, और आप डी नंबर को क्या करेंगे टिक कर देंगे और आंसर क्या होगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर इसने निखिल की जगह ये कहा होता कि दोनों के बीच में एक व्यक्ति है तो 100% हमारा आंसर क्या होता 14 ही होता। लेकिन यहाँ पर उसने एक व्यक्ति नहीं कहा, निखिल कह दिया कि निखिल दोनों के बीच में है, तो निखिल दोनों के बीच में 3 व्यक्ति होंगे तो भी हो सकता है, 5 व्यक्ति उनके बीच में होंगे तो भी निखिल बीचों बीच हो सकता है, 7 व्यक्ति होंगे तो भी निखिल बीचों बीच हो सकता है। क्लियर ना। चलिए, तो यहाँ पर फिर बेसिक तरीके से हमें इसे समझना होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर उसने नाम कहा है स्पष्ट रूप में, व्यक्ति नहीं कहा 1 2 या 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा पंक्ति बनानी होगी और ये पंक्ति हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जो आपका अरुण है वो प्रारंभ से क्या है 8वें स्थान पर है, कम से कम कहा है तो सीधी सी बात है ये क्या करेंगे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि कम से कम कितने लड़के हैं। तो जो प्रारंभ से है उसे कहाँ मान लेंगे, हमने मान लिया कि ये अरुण है और ये प्रारंभ से क्या है 8वें स्थान पर है। और फिर कहा कि जो आपका शिखर है वो अंत से 9वें स्थान पर है, तो कहीं पे भी मान लिया कि ये जो शिखर है वो अंत से क्या है 9वें स्थान पर है, तो ये 9वें स्थान पर हो गया। अब निखिल इन दोनों के बीचों बीच में है, तो निखिल इन दोनों के क्या है बीचों बीच में है, तो निखिल इन दोनों के क्या हो गया बीचों बीच हो गया। अब देखिए निखिल इन दोनों के बीच में है तो कहीं भी हो सकता है। तो देखिए कम से कम व्यक्ति कहा है, तो कम से कम व्यक्ति की अगर हम बात करने जाएं तो हमने सीधे सीधे एक बात पहले सीखी थी कि प्रश्न का जो प्रश्न का जो बड़ा अंक होगा वही न्यूनतम बच्चों की संख्या होगी। यानी अगर हम यहाँ पर इन दोनों के हिसाब से बात करें तो 9 तो होंगे ही होंगे, अब 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 14 हमारा आंसर न्यूनतम का फॉर्मूला लगाने से आ रहा था, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति नहीं कहा, केवल निखिल कहा। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी केवल व्यक्ति का नाम रख देगा तो बीचों बीच संभव हो सकता है। तो यहां पर देखिएगा, अगर अरुण प्रारंभ से क्या है 8वें स्थान पर है और शिखर यहां से 9वां है, तो अगर ये प्रारंभ से 8वां है यानी इससे पहले कितने व्यक्ति होंगे 7 व्यक्ति होंगे। कितने होंगे 7 व्यक्ति होंगे। होंगे कि नहीं होंगे। और अगर 7 व्यक्ति होंगे तो एक तो क्या है ये स्वयं होगा, होगा कि नहीं होगा। एक क्या हो जाएगा शिखर स्वयं होगा, तो बचे कितने 6। और अगर हम यहाँ 6 मानते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने हैं 6 व्यक्ति हैं, तो 6 तो क्या है सम नंबर है और 6 सम नंबर है, तो बीचों बीच व्यक्ति संभव नहीं हो सकता। क्योंकि बीचों बीच व्यक्ति अगर हमें चाहिए है 2 व्यक्तियों के बीच में, तो उन 2 व्यक्तियों के बीच में क्या होगा विषम संख्या ही होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका न्यूनतम अंक होगा उस न्यूनतम अंक से जो विषम संख्या होगी छोटी, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर क्या होगा 7। तो 7 तो संभव है नहीं क्योंकि ये स्वयं होगा। इसके बाद विषम संख्या क्या होगी 5। क्या होगी 5 हो सकती है, क्योंकि 6 तो यहाँ हो नहीं सकते, क्योंकि निखिल को दोनों के बीच में रखना है। इसीलिए हम ध्यान से समझना आप सभी। तो यहाँ क्या करेंगे इन दोनों के बीच में कितना मानेंगे 5। भाई इसका स्थान प्रारंभ से कितना दिया है 8 दिया है, यानी इससे पहले व्यक्ति कितने होंगे 7 होंगे, और 7 इससे पहले हैं तो एक तो ये आपका शिखर ही होगा। और अगर एक शिखर है तो इन दोनों के बीच में फिर कितने बचे 6। अगर हम अधिकतम 9 मानते हैं तो अगर हम 9 मानते हैं कि कम से कम 9 बच्चे हैं तो यहाँ पर 6 होंगे। अगर 6 हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि निखिल बीच में संभव नहीं होगा। इसीलिए 6 ना होके हमने कितना मान लिया फिर 5 मान लिया। कितना मान लिया 5। और 5 अगर माना तो इसका मतलब 2 यहाँ होंगे और 2 यहाँ होंगे। अब ये दोनों कंडीशन भी क्या होनी चाहिए प्रूव होनी चाहिए कि ये प्रारंभ से क्या होना चाहिए 8 और ये अंत से क्या होना चाहिए 9। तभी कुल व्यक्तियों की संख्या हम बता सकते हैं कि न्यूनतम कितने होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कितने हैं 2 2 4 और 1 5। जैसे यहाँ से गिनती गिने 1 2 कितना हुआ ये 1 हो गया शिखर, फिर ये 2 व्यक्ति तो 3, निखिल क्या हुआ 5 और ये क्या हुआ 1 के बाद ये 2 कितना हुआ
3 हुआ, और निखिल क्या हुआ 4 हुआ। भाई एक शिखर हो गया, इसके बाद 2 व्यक्ति हैं तो कितने हुए 3, एक निखिल हो गया तो कितने हुए 4, और 4 के बाद फिर 2 व्यक्ति हैं तो कितने हुए 6, और एक आपका ये होगा तो ये कितना हुआ 7। लेकिन दिया कितना है आपको, जो अरुण है वो सामने से कितना कहा गया है 8वां व्यक्ति कहा गया है। इसका मतलब हम यहाँ तो बच्चे मान नहीं सकते, तो हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति इनसे क्या है पहले बैठा है। यानी अगर हम बात करें शिखर की कि शिखर अंश से क्या है 9 और प्रारंभ से शिखर क्या होगा, तो क्योंकि तभी संभव है यहाँ पर कितने व्यक्ति, अनुपम क्या होगा तभी प्रारंभ से क्या होगा 8 हो सकता है। क्लियर ना, क्योंकि यहाँ पर एक ये हुआ, एक शिखर हुआ तो 2 फिर बीच में हुए तो 4, एक निखिल हुआ तो 5, और फिर बीच में 2 हुए तो 7, और अनुपम क्या हो जाएगा 8वां। तो एक कंडीशन तो प्रूव हो गई। फिर यहाँ से अगर हम बात करने जाएं कि इसको अगर हमें क्या दिखाना है अंत से 9वां, तो देखिएगा ध्यान से, एक आपका अनुपम हुआ, सॉरी अनूप दिया हुआ है, क्या बोला गया है अरुण दिया हुआ है, तो एक क्या हुआ अरुण हुआ, इसके बाद 2 तो कितने हुए 3, एक निखिल हुआ तो 4, और 4 के बाद ये कितने हुए 6, और ये कितना हुआ 7। लेकिन हमें क्या है कौन सा चाहिए 9वां नंबर, यानी इसके बाद भी कितने व्यक्ति होंगे 2 व्यक्ति होंगे। तो अब यहाँ पर कुल व्यक्ति यानी अधिक न्यूनतम कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, कम से अगर हमें निखिल को इन दोनों के बीचों बीच रखना है तो न्यूनतम यानी कम से कम व्यक्ति कितने होंगे, ये यहाँ रिप्रेजेंट होगा। इससे कम व्यक्ति यहाँ संभव नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो पक्का है 9 से कम हो नहीं सकते। अगर आपके मन में ये रहा हो कि सर हम यहाँ 5 ना मान के कितना मान लें 3, तो अगर 3 मानोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये हमें 9 हमें स्थिति दर्शानी पड़ेगी। क्लियर ना, 9 दर्शानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या मान के चलेंगे, हमेशा याद रखना जब भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो जो न्यूनतम अंक होगा उस न्यूनतम अंक से नीचे जो भी हाईएस्ट आपका विषम नंबर होगा, हाईएस्ट अधिकतम, यानी यहाँ से हाईएस्ट क्या है 7, लेकिन 7 तो यहाँ पर क्या है संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्या है इससे पहले ही कुल 7 हैं और एक शिखर होगा, यानी बीच में 7 संभव नहीं होंगे। तो फिर कितना होगा 5, तो जो हाईएस्ट नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट होगी वही हमें रखना है। तो यहाँ कितने हुए 5, तो यहाँ पर अब आप काउंट करना, ये कितने हुए 2 के बाद एक क्या हुआ अरुण, तो कितने हुए 3 के बाद यहाँ 2 हैं तो कितने हुए 5, एक निखिल हुआ तो 6, और फिर 2 ये हुए तो कितना हुआ 8, और एक शिखर हुआ तो 9, और एक ये व्यक्ति हुआ तो कितने हुए 10। यानी यहाँ पर इस पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं, ये जो आपका प्रश्न है अतिव्यापी वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर संभावना पॉसिबिलिटी के आधार पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा आंसर, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर 10 ही चेक किया गया है, तो गलती से जल्दबाजी में आपको 14 टिक नहीं करना है। 14 आंसर होता बिल्कुल होता, हम मान के चलते अगर प्रश्न की भाषा में निखिल की जगह क्या कहा हो गया कि इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है, तो फिर आपका आंसर क्या होता 14 होता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाता। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि निखिल जो है वो क्या है दोनों के बीच में हैं, तो कम से कम कितने लड़के यहाँ हो सकते हैं, तो निखिल दोनों के बीच में कहा है, यानी निखिल के बीच में 3 व्यक्ति 5 व्यक्ति 7 व्यक्ति कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारी क्वेश्चन की भाषा के आधार पर। तो क्वेश्चन की भाषा क्या है, न्यूनतम अंक कितना है 8, और न्यूनतम से विषम नंबर आपका क्या होगा, क्योंकि बीचों बीच में तभी व्यक्ति संभव है जब क्या हो विषम संख्या हो, तो दोनों के बीच में विषम नंबर ही होगा, या तो 5 होंगे या 7 होंगे या 3 होंगे। तो यहाँ देखिए इसका नंबर क्या है 8, और 8 से कम यानी इससे पहले कितने होंगे 7, तो अब बीच में तो 7 हो नहीं सकते, क्योंकि एक तो क्या होगा शिखर होगा, तो फिर कितने बचे 6, और 6 हो नहीं सकता क्योंकि निखिल को बीच में रखना है, इसलिए कितना होगा 5, और जैसे ही 5 रखा तो 2 यहाँ एक क्या हुआ ये तो 5। अब अनुपम को प्रारंभ से 8वां रिप्रेजेंट करना है, यानी शिखर के पहले क्या होगा एक व्यक्ति, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे शिखर प्रारंभ से क्या होगा दूसरा, और अंत से क्या होगा 9। इसी तरीके से अनुपम की अगर बात करें तो अनुपम तो प्रारंभ से 8 हो गया, लेकिन शिखर को अंत से 9 रिप्रेजेंट करना है,
तो यहाँ अनुपम के बाद भी अरुण के बाद कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति होंगे। तो यहाँ 2 व्यक्ति होंगे, यानी कितने आ जाएंगे ये? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। या हम सीधा हम टोटल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि प्रारंभ से 2 और अंत से कितना दिया है? 9। तो प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, क्योंकि एक ही स्थान को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट किया गया है, तो 9 2 11 और माइनस 1। या इसे भी कह सकते हैं ये प्रारंभ से 8 है और अंत से कितना है? 1 2 और 3, तो 8 3 11 और माइनस 1, तो कितना होगा? 10। यानी इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और देखिए, जिसको अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप लोग पुनः वीडियो को बैक करके, यानी जब आपका ये लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? पुनः जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसको फिर से देख लें, दोबारा से देख लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो जल्दबाजी में आपको आंसर गलत नहीं करना है, प्रश्न की भाषा को ध्यान में रखना है। क्लियर ना? तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अगली क्लास में कल मिलेंगे। और याद रखिएगा, आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को अपने नोट्स में कॉपी करते जाना है। इस बार हम कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, कंटिन्यू क्लासेस आपको लेंगे और पूरा चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ाएंगे। सारे जो भी पढ़ाएंगे फुल कंप्लीटली पढ़ाएंगे। और एक काम और हम करने वाले हैं, चूँकि हम अभी तक यहाँ काफ़ी समय बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो हमने एक बात सोची है कि क्यों ना सुबह शाम दोनों टाइम एक एक क्लास रखें, क्योंकि जो भी जिसको लगता है कि हम रीजनिंग में थोड़ा सा चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं, तो अब जब तक ऑफलाइन क्लासेस आपकी नहीं चालू होती हैं तब तक हम आपके लिए रीजनिंग की 2 क्लासें अवेलेबल करवाएंगे। एक चैप्टर हम सुबह शुरू करेंगे और एक क्या करेंगे? शाम की क्लास में। तो सुबह की क्लास के लिए हम डायरेक्शन यानी दिशा एवं दूरी को शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? और शाम की क्लास में आपका रैंकिंग प्रतिदिन चलेगा और डायरेक्शन भी आपका पर डे चलेगा। बस आप लोग ईमानदारी से जुड़ जाइए। सभी प्यारे बच्चों, सभी लोगों को, अपने अपने दोस्तों को, सभी को बताइए कि यहाँ पर शाम सुबह पर डे आपकी क्लास रीजनिंग की चलने वाली है हमारे द्वारा। तो आप लोग लाइव आएँ, अटेंड करें। जिसको लाइव आने में समय नहीं मिल पाता वो क्या करे? वीडियो अपलोड हो जाता है, उसके बाद आपको देखें और उसे नोट करें। क्लियर ना? बस किसी ना किसी तरीके से पढ़ें, आपको पढ़ना है, किसी भी तरीके से पढ़ना है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।